इब्राहिम को शादी की बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है। चचा कह रहे दामाद साहब आपने तो हमें डरा दिया। इब्राहिम कह रहे जी मैं माजरत चाहता हूँ। अब चचा कह रहे चलिए खाना खा लीजिए। हिना कह रही है बाप रे बाप जीजा आपने तो मेरी जान निकाल ली थी, अब आप आपकी बेगम के साथ ही खाना खाइए। मुझे तो गिल्ट हो रहा था कि मैंने आपकी बाजी से बात नहीं कराई, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो रही है। अब हिना ने इन दोनों को अकेले छोड़ दिया था कि इन दोनों को अकेले लंच करने देते हैं। शाम हो गई है, नानी भी आ गई है। इब्राहिम अपने तमाम रिश्तेदारों से मिल रहे हैं जो हैदराबाद से आए थे। और वो नानी से मिलने आए हैं इधर। नानी उनको देख के बड़ी खुश हो रही है, उनका फोटो तो पहले देख चुकी है और इब्राहिम के सर पे हाथ फेर के उन्हें दुआएं दे रही हैं। शाम को मेहंदी का फंक्शन है। हिना तैयार होकर जल्दी से बाहर जा रही है। इसहाक ने बोला तुम कहाँ जा रही हो? हिना ने बोला किचन में डिनर के इंतजाम चेक करने। इसहाक ने बोला चलो मैं भी चलता हूँ। हिना ने बोला अरे नहीं तुम तुम्हारे भाई की फंक्शन एंजॉय करो। इसहाक ने बोला मैं तो बस तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। हिना ने बोला क्या? इसहाक ने बोला चलो किचन चलते हैं। किचन में सभी लोग मेच्योरिटी से काम कर रहे हैं। सबको याद है हिना की बहन की शादी है। हिना ने कह दिया था आप सबने अपना बेस्ट देना है। अब हिना यहाँ पे खाना टेस्ट करके देख रही है कि किसी चीज़ की कमी ज़्यादा ना हो। हिना ने जैसे टेस्ट करा उसके बाद इसहाक ने भी उसके हाथ पे टेस्ट कर लिया। हिना ने बोला इसहाक की क्या बदतमीजी है? इसहाक ने बोला सर इसमें मीठे की कमी है, जरा शक्कर और बढ़ाइए। शेफ ने बोला सर ये तो चिकन अफगानी की क्रीम है। इसहाक ने बोला अच्छा तो इसमें मिर्ची और डालो। इसहाक कह रहा हिना बहुत बुरी आदत है तुम्हें जरा सी बात पर उठने की। हिना ने बोला इसहाक तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे। इसहाक ने बोला अच्छा ऐसा किसने कह दिया तुमसे मैं फ्री हूँ? मैं तो नॉन अफोर्डेबल हूँ, लड़कियों की लाइनें लगी रहती है मेरे आगे। हिना ने बोला अच्छा क्या तुम पानी पूरी बेचते हो? इसहाक ने बोला अगर तुम कहोगी तो वो भी कर दूंगा। हिना ने बोला अच्छा चलो अब हटो आगे से, मुझे बहुत सारा काम है। इसहाक ने बोला ये तो नहीं हो सकता, अब तुम्हारे आगे पीछे बस मैं ही रहूंगा। हिना ने यूसुफ एवं सलीम को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी थी कि गेस्ट का वेलकम और खाने के अरेंजमेंट्स तुम्हें ही देखना है। अब ये लोग अपने अपने तरीके से अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। सलीम यहाँ खड़ा हुआ है, वो गेस्ट का वेलकम कर रहा है अपने तरीके से। इधर यूसुफ एमन भी खड़े हुए हैं, वो खाने के अरेंजमेंट्स चेक कर रहे हैं। इसहाक के अब्बा को चचा कंपनी दे रहे हैं। इब्राहिम की फैमिली की तरफ से इसहाक के अब्बा सबसे बड़े हैं। अब चचा और इनकी बन भी रही है। खुर्शीद खाला भी आ गई है अपने तीनों बच्चों के साथ। अब यूसुफ की जैसी नजर पड़ी अपनी खाला पे वो भाग के उनके पास आया। अब वो खाला के गले मिल रहा है। खाला से बहुत दिनों बाद मिला है, वो वीडियो कॉल पे तो बात होती रहती है पर ऐसे मिलने में मजा ही कुछ और है। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है। रीना के मेहंदी लग रही है। इब्राहिम अपने दोस्त और कजिन्स के साथ बैठे हैं। उनकी कजिन्स कह रहे हैं इब्राहिम देर आए पर दुरुस्त आए। इसहाक की दोनों बहनें रस्में निभा रही हैं। अस्मा रीना के पास बैठी हैं और अज़मा इब्राहिम के पास बैठी हैं। इब्राहिम की अम्मी अपने रिश्तेदारों और बहनों के पास बैठी हैं, बहुत दिनों बाद मिल रही हैं आपस में। नानी भी अपनी नवासी को दूर से देख रही हैं और उसके लिए दुआएं कर रही हैं। सलेमा कह रही याया आपसे एक बात बोलूं? याया ने बोला हाँ बोलो। सलेमा ने बोला आप बहुत हसीन लग रहे हो। याया ने बोला तुम भी। सलेमा कह रही मैं तो अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही हूँ आप पे से। याया ने बोला तुम मत हटाओ। सलेमा कह रही अम्मी कजिन्स को बस बचपन में भाई बहन कहते हैं, बड़े होकर रिश्ते बदल जाते हैं, अब आप भाई बहन मत बोलो। चच्ची कह रही क्या बेवकूफ़ जैसी बातें करी सलेमा, वो भी समझ रही थी। याया हंस रहा है।